गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी ए सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप एक MSME हैं और आप MSME सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपके पास पहले से ही उद्योग आधार नंबर आपने ले रखा है, तो ध्यान दीजिए 1 जुलाई 2020 के बाद सभी MSME, चाहे एग्जिस्टिंग हो चाहे वो नई MSME हो, उनको MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। यानी कि 1 जुलाई 2020 के बाद जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको दिया जाएगा। और जो आपका पुराना नंबर है, जो उद्योग आधार नंबर है, वो 1 अप्रैल 2021 तक ही वैलिड रहेगा। 1 अप्रैल 21 के बाद वो MSME का रजिस्ट्रेशन आपका जो आपने करा रखा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानते हैं उद्योग रजिस्ट्रेशन के बारे में और उसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है, किस साइट पर अप्लाई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं MSME क्लासिफिकेशन के बारे में और उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल है। ये रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं www.udyamregistration.gov.in पे। इसमें क्लासिफिकेशन का आप सभी को पता है कि निर्मला सीतारमण जी ने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि क्लासिफिकेशन चेंज हो गया है और अब हायर कैटेगरीज की जो MSME हैं वो भी MSME की डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगी। तो आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज या फिर आप सर्विस एंटरप्राइज हैं तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में आपको बाइफरकेट किया जाएगा। माइक्रो में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होनी चाहिए और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम होनी चाहिए। तो देन आप माइक्रो में क्लासिफाई किए जाएंगे। स्मॉल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से कम होनी चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होनी चाहिए। जबकि मीडियम के लिए अगर आप बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम होनी चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ से। यानी कि माइक्रो टू स्मॉल आपकी लिमिट 10 टाइम्स हो जाती है और स्मॉल टू मीडियम आपकी लिमिट 2 टाइम्स रहती है। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको ये माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज में क्लासिफाई किया जाएगा। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक बातें क्लियर की गई हैं, लाइक 1 एंटरप्राइज कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स हैविंग द GSTN लिस्टेड अगेंस्ट द सेम पैन। तो 1 एंटरप्राइज किसे कहेंगे? एक पैन के ऊपर जितने भी GSTN नंबर आपने ले रखे हैं सारी यूनिट्स को जोड़कर उसे हम एक एंटरप्राइज कहेंगे। और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल शैल बी टेकन टुगेदर, यानी कि उन सभी की वैल्यूज़ को एक साथ लेकर हम देखेंगे कि वो कौन से एंटरप्राइज में फॉल कर रहे हैं। यहाँ पर मेन बात क्या है? इन्वेस्टमेंट शैल बी ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम द लास्ट ईयर ITR। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स जैसे आप पहले CA से सर्टिफाइड करवा लेते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपने जो लास्ट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है उसी से आपकी इन्वेस्टमेंट की डिटेल ऑटो पॉपुलेटेड कर ली जाएगी। यदि आप एक न्यू एंटरप्राइज हैं देन बेस्ड ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन आप अपनी इन्वेस्टमेंट बता सकते हैं विच विल एंड इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच द फर्स्ट ITR इज फाइल्ड। तो यहाँ पर अगर आप नई एंटरप्राइज हैं और आपने कोई ITR फाइल नहीं की है, इन दैट केस आप इन्वेस्टमेंट की डिटेल सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर दे सकते हैं और वो सेल्फ डिक्लेरेशन आपकी तब खत्म हो जाएगी जब आप अपनी फर्स्ट ITR फाइल कर देंगे। देयर आफ्टर फिर ITR में से ही इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स ऑटो पॉपुलेटेड किया जाएगा। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको ध्यान देना है कि आपको इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग GST, यानी कि GST हटाकर अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ को डिक्लेयर करना है। प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट का क्या मतलब रहेगा? तो प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीनरी और इक्विपमेंट का मतलब रहेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन है सेम डेफिनेशन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर दी गई है। एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग इसमें कवर्ड नहीं है। और आप देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ये डेफिनेशन ली गई है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि WDV विल बी कंसिडर। तो यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखा जाएगा वो ये देखा जाएगा कि आपकी असेट्स की WDV कितनी है। यदि आपकी WDV जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे कम है तो आपको अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर दिया जाएगा। टर्नओवर शैल बी ऑटो पॉपुलेटेड एंड लिंक्ड विद द ITR, CGST एंड GSTN। जो टर्नओवर का फिगर है वो भी इनकम टैक्स रिटर्न और CGST या GSTN से आपका मैप कर दिया जाएगा।
उसमें आपको वो भी फिलअप नहीं करना है, वो भी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल बी एक्सक्लूडेड, तो गुड्स और सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट किया है तो उसकी वैल्यू एक्सक्लूड कर दी जाएगी टर्नओवर में से। अप टू 31 मार्च 2020 फिगर शैल बी ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस इफ देयर इज नो पैन, यदि आपके पास अभी पैन कार्ड नहीं है तो आप टर्नओवर की फिगर सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर फिलअप कर सकते हैं। एंड आफ्टर 1/4/2021 जीएसटीएन एंड पैन विल बी मैंडेटरी, तो यहाँ पर ये मेजर पॉइंट है कि 1 अप्रैल 2021 के बाद अगर आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेना है, इन दैट केस आपको जीएसटीएन और पैन मैंडेटरी हो जाता है। इट इज़ अकॉर्डिंगली इट इज़ एडवाइजेबल कि आप 1 अप्रैल 21 से पहले ही अपना जीएसटी नंबर और पैन अप्लाई कर लें, अदरवाइज आप एमएसएमई का बेनिफिट खो सकते हैं। टोटल फीस फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन इज़ टोटली फ्री, गवर्नमेंट ने इस रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं रखी है। आप ये सिंपल फॉर्म खुद भी फाइल कर सकते हैं, और अगर आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है तो प्रोफेशनल्स अपने चार्जेस इसके लिए रख सकते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट की तरफ से ये फीस निल है। क्लासिफिकेशन based on the turnover and investment auto populated classification shall also be auto populated, तो यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन खुद नहीं करनी है, आपको लिमिट्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपकी जो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट होगी उसके हिसाब से आपकी क्लासिफिकेशन ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। और एनी चेंज इन स्टेटस ईदर ग्रेजुएशन और रिवर्स ग्रेजुएशन विल बी इंटीमेटेड एंड विल बी इफेक्टिव फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। सपोज कीजिए यदि आपकी टर्नओवर बढ़ चुकी है तो आपका जो क्लासिफिकेशन है वो नेक्स्ट कैटेगरी में चला जाएगा, जिसे कि हम ग्रेजुएशन कहेंगे। जैसे ही आपका स्टेटस चेंज होता है आपको उसके रिगार्डिंग इंटीमेशन आ जाएगी एंड दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। यानी कि अगर आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ चुकी है और आप ग्रेजुएशन मोड में चले गए हैं तो आपका जो प्रेजेंट स्टेटस है वो सेम रहेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड वो ग्रेजुएशन स्टेटस आपको अलॉट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। बेसिकली आधार नंबर रिक्वायर्ड है, जो कि अगर प्रोपराइटर है तो सेल्फ का रहेगा, अगर एचयूएफ है तो कर्ता का रहेगा, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो जो मैनेजिंग पार्टनर है उसका आधार नंबर रिक्वायर्ड रहेगा, और या फिर अगर कंपनीज या एलएलपी समथिंग है तो उसमें ऑथराइज सिग्नेटरीज जो भी हैं उनका आधार नंबर मैंडेटरी रहेगा। अकॉर्डिंगली बैंक डिटेल्स भी यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड रहेंगी। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कैन वी अप्लाई टू उद्यम रजिस्ट्रेशन। किसी के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हमारी 2-3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं तो क्या हम 2-3 उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, तो इसका आंसर है एक क्लियर नो। However, any number of activities including manufacturing और service और both may be specified और added। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मल्टीपल एक्टिविटीज़ है तो आप सारी एक्टिविटीज़ को उस उद्यम रजिस्ट्रेशन में दिखा सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिटेशन। तो आपकी जितनी भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं आप उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन में दिखा सकते हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन पे आप 2 उद्यम रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। वॉट अबाउट द एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, तो जैसा कि मैंने पहले बताया दे ऑल नीड टू अप्लाई फॉर द फ्रेश रजिस्ट्रेशन बिफोर 31 मार्च 2021 एंड एज मेंशन्ड अर्लियर पैन एंड जीएसटीएन शैल बी मैंडेटरी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो यहाँ पर पैन एंड जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। ये आपकी उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट है जो कि udyamregistration.gov.in है। यहाँ पर एक लाइन है बी अवेयर ऑफ एक साइट, उद्यम रजिस्ट्रेशन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पेपरलेस एंड नो ऑफलाइन और ऑनलाइन एजेंसी इंस्टीट्यूशन और कंसल्टेंट इज़ ऑथराइज टू चार्ज एनी फीस और मनी। तो यहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो कि आपको कोई भी फीस चार्ज करेगा। यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर आपको अप्लाई करना है तो 2 कैटेगरी में है, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई, जो अभी तक रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं लिया है, एंड फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज ईएम सेकेंड और यूएम, तो जिनके पास पहले से ही उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है उनको अपनी कुछ डिटेल्स दोबारा चेंज करनी होगी। तो यहाँ पर मैं नए रजिस्ट्रेशन के लिए जाता हूँ, तो अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपल अपना आधार नंबर डालना है और नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर डालना है एज पर आधार नंबर, जो कि आधार नंबर आपके साथ
आपका आधार पर नाम है वो डालना है यहाँ पर। और आधार नंबर किसके लिए मैंडेटरी होगा? अगर प्रोप्राइटर है तो सेल्फ का, अगर पार्टनरशिप है तो मैनेजिंग पार्टनर का, और अगर एचयूएफ है तो कर्ता का, कंपनी के केस में ऑथराइज सिग्नेटरीज का। तो उनका पैन नंबर डालकर आपको यहाँ पर वैलिडेट करना है और जनरेट ओटीपी करना है। तो जैसे ही आप जनरेट ओटीपी कर देंगे उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर सैम्पल फॉर्म दिया गया है फॉर रजिस्ट्रेशन विद पैन येस, यानी कि एक सैम्पल फॉर्म दिया गया है यदि आपके पास पैन कार्ड अभी है, और एक सैम्पल फॉर्म दिया गया है यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है। तो इन दोनों को हम देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर यदि आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है। तो इन दैट केस आपको आधार नंबर अपना डालना है, नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर डालना है। जैसे ही पैन वेरिफिकेशन हो जाता है फिर वो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछेगा कि आप प्रोप्राइटरशिप हैं या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है। देन डू यू हैव पैन, तो यहाँ पर आपको येस करना है और अपना पैन नंबर प्रोवाइड करना है। यहाँ पर पैन नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं, GSTN is mandatory for Udyam registration from 1st April 2021. You are advised to apply for the GSTN immediately and update on this website by 31st March 2021. यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो उसके बाद अभी आपने विदाउट पैन विदाउट GSTN नंबर रजिस्ट्रेशन ले लिया है, 31 मार्च 21 से पहले आपको वो अपडेट कराना पड़ेगा। सो एज टू अवॉइड द सस्पेंशन ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपने GSTN अपडेट नहीं करवाया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। यहाँ पर डिटेल्स पूछी गई हैं कि आपने ITR फाइल की है, येस। ITR टाइप कौन सा फाइल किया है आपने। डू यू हैव GSTN, नो। तो यहाँ पर इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर आपका उस पैन पर दूसरा रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन हैज़ ऑलरेडी डन थ्रू दिस पैन। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पॉपअप की सुविधा भी रखी गई है। यहाँ पर आप नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर डालेंगे एज पर पैन और आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और ओनरशिप स्टेटस डाल सकते हैं एज पर द कैटेगरी OBC, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। सोशल कैटेगरी, जो ओनर की सोशल कैटेगरी है वो आपको करनी है, जनरल, SC ST जो भी है। जेंडर सेलेक्ट करना है, स्पेशली एबल्ड और नॉट एबल। नेम ऑफ द एंटरप्राइज, यहाँ पर आपको अपने उद्यम का नाम डालना है जो भी आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जिस भी नाम से। लोकेशन की डिटेल डालनी है आपको, जितने भी आपके प्लांट्स हैं उन सब की। ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज डालना है आपको। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स डालनी है, लेकिन आप घबराइएगा मत, बैंक डिटेल्स डालने से ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बैंक डिटेल्स कहीं पर फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। ये सेफ़ है, इससे आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और सिंस ये न्यू फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं तो प्रीवियस EM/UM रजिस्ट्रेशन नंबर में आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे कि हमारा ऐसा कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज है। यहाँ पर NIC कोड आपको 2 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट में सेलेक्ट करना है। जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करेंगे देन आपको यहाँ पर 2 डिजिट में पहले कोड सेलेक्ट करना है, फिर 4 डिजिट का कोड सेलेक्ट करना है, फिर उसके अंदर 5 डिजिट का कोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक मेटल है तो उन्होंने 2-4 कोड सेलेक्ट किया। देयर आफ्टर मैन्युफैक्चर ऑफ बेसिक आयरन एंड स्टील 2410 एंड देन NIC 5 डिजिट का कोड 24103। तो ये कंप्लीट यहाँ पर NIC कोड सेलेक्ट करना है आपको 5 डिजिट के लिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 20 एंड 21 टैक्स बॉक्स विल बी एनेबल्ड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इनकम टैक्स। यानी कि ये 20 किसके रिलेशन में है, इनकम इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में और टर्नओवर के रिलेशन में। तो ये इनकम टैक्स की वेबसाइट से ऑटोमेटिकली फिल्ड अप हो जाएगा, आपको इसमें
कुछ भी नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस, तो यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट है वो आपको माइनस करनी है। ये एमएसएमई एक्ट के अंदर लिखा गया है कि इन सब की इक्विपमेंट की कॉस्ट प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएगी, तो ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। तो नेट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। Since your PAN, your total turnover would be auto-filled from your ITR if the same has been filed for the relevant previous year. If it has not been filed in that particular previous year, then these boxes may be filled on self-declaration basis. यानी कि अगर आपने ITR नहीं भरी है तो ये self declaration basis पर आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 सर्विसेज और दी जा रही हैं। आपसे पूछा जा रहा है क्या आप जैम पोर्टल जो गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है उस पर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या नहीं, और साथ ही साथ जो ट्रेड्स पोर्टल है उस पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या नहीं। तो ये करते ही आप सबमिट कर देंगे गेट फाइनल ओटीपी। गेट फाइनल ओटीपी करने के बाद आपसे एक फाइनल ओटीपी मांगा जाएगा, उसके बाद आप डिटेल्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं और सबमिट करते ही आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो किया गया है। यदि आपके पास विद नो पैन, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आपको आधार नंबर डालना है, सीधे वैलिडेट करना है। यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करके नो कर देना है, डू यू हैव पैन, नो कर देना है। सिंस आपके पास पैन भी नहीं है तो जीएसटीएन भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आप अपनी सारे डिटेल सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे भर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए 31 मार्च 2021 से पहले आपको पैन कार्ड अप्लाई करना मैंडेटरी है। यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे तो सेम डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, नेम ऑफ द एंटरप्राइज, मोबाइल नंबर, जनरल कैटेगरी, मेल। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फॉर असेसमेंट ईयर 1920 पॉइंट नंबर 2021 टैक्स बॉक्सेस मे बी फिल्ड इन विद द इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19 सिंस दिस एंटरप्राइज डज नॉट हैव पेन। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले ये फील्ड ऑटो पॉपुलेटेड थी, अब आपको ये फील्ड भी सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर फाइल करनी रहेगी। तो टोटल टर्नओवर में बी फाइल्ड इन फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस सिंस योर एंटरप्राइज हैव नो पैन एंड नो जीएसटी। तो ये फॉर्म भी सिमिलर रहेगा, जस्ट इसमें जो डिटेल्स है वो ऑटो पॉपुलेटेड नहीं रहेंगी और यहाँ पर आपको ओटीपी डाल देना है और सबमिट कर देना है। आफ्टर सक्सेसफुल थैंक यू मैसेज विल अपीयर एंड आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज उद्यम। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा एंड साथ ही इस पे एक इन्फॉर्मेशन भी आएगी, यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट पैन एंड जीएसटी नंबर आर मैंडेटरी फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। यू आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर द पैन एंड जीएसटी नंबर इमीडिएटली and update the same on this website by 31st March 2021 to avoid suspension of उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।